बरेली को लेकर क्या खबर है ये भी जरा आप जान लीजिए। बरेली जा रहे एसपी के डेलीगेशन को रोका गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेताओं का डेलीगेशन बरेली जाना चाहता था, लेकिन उनको यहां पर रोक दिया गया है। एसपी के डेलीगेशन को लखनऊ में ही रोका गया है। सपा के सांसद और विधायकों का बरेली जाने का प्लान था। बरेली में लोगों से मुलाकात करनी है। सपा नेताओं को प्रशासन ने दौरे की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में जो ये दल था जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद शामिल थे, नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के शामिल थे, और उनको यहां पर रोक दिया गया है। बरेली में जाना था। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना था कि वो बरेली के हालात को जानना चाहते हैं, वहां जाकर लोगों से बात करना चाहते हैं, लेकिन इसकी इजाजत यहां पर नहीं दी गई है। बरेली टू लखनऊ का जो प्लान है समाजवादी पार्टी का, फिलहाल वो यहां पर रुका हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन ने दौरे की अनुमति उनको नहीं दी है। हमारे सहयोगी रणवीर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस मामले पर। बरेली में हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाना चाहता है, लेकिन प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी नेता को बरेली की सीमा के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में आज सुबह सुबह अलग अलग शहरों में अलग अलग नेताओं के घर पुलिस पहुंची है। मैं इस वक्त लखनऊ में हूं और लखनऊ में मेरे ठीक पीछे जो घर दिख रहा है, ये घर है नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का। माता प्रसाद पांडे इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से सुबह से ही यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है, ये पुलिस की मौजूदगी बताती है कि किसी भी हाल में माता प्रसाद पांडे को उनके घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। अगर इस प्रतिनिधिमंडल की बात करें तो इसमें कुछ सांसद भी हैं, जिसमें इकरा हसन भी हैं, मोहिबुल्लाह नदवी भी हैं, इसके अलावा हरेंद्र मलिक हैं। ये सारे नेता दिल्ली में हैं, लेकिन जो माता प्रसाद पांडे हैं ये लखनऊ में हैं। कुछ पूर्व सांसद, कुछ पूर्व मंत्री और कुछ पार्टी के महासचिव, ये सब लोग हैं जिन्हें आज बरेली जाना था। 14 लोगों की टीम बनाई गई थी, लेकिन इस 14 लोगों की टीम में जिस नेता का नाम है उस नेता के घर पर पुलिस को भेज दिया गया है। बरेली प्रशासन का मानना है कि बरेली में भी हालात ऐसे नहीं हैं कि किसी को भी वहां जाने की अनुमति दी जाए। ऐसे में फिलहाल कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बरेली प्रशासन और यूपी शासन की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश है कि अभी कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसको देखते हुए नेताओं की एंट्री बरेली की सीमा के अंदर नहीं करने दी जाएगी। इससे पहले इमरान मसूद से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद, ये तमाम नेता हैं जो जाना चाहते थे, उन्हें भी हाउस अरेस्ट किया गया था। और आज जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाना चाहता है, उससे पहले भी यहाँ पर इस तरह से जो पुलिस का जमावड़ा है वो उनके घरों पर दिखाई दे रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। रणवीर हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। रणवीर बताइए, तो फिर जा पाएंगे आज या नहीं जा पाएंगे बरेली लोग? नहीं, बिल्कुल इसकी संभावना नहीं है कि कोई समाजवादी पार्टी का नेता बरेली जा पाएगा। ये ज़रा गाड़ी देखिए, ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, और ये गाड़ी इसलिए लगाई गई है कि माता प्रसाद पांडे की जो गाड़ी है वो यहाँ से ना निकल पाए। पीछे आप तमाम सारे पुलिसकर्मी देख रहे हैं, घर के अंदर भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं। माता प्रसाद पांडे को साफ कह दिया गया है कि बरेली में स्थिति सामान्य नहीं है, और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक उन्हें जाने की अनुमति नहीं होगी। और न सिर्फ माता प्रसाद पांडे बल्कि समाजवादी पार्टी के जो भी 14 सदस्य थे जिनको जाना था, उन सभी के लिए इसी तरह का आदेश है। जरा घर के अंदर की भी सिचुएशन आपको दिखाती है। ये तो घर के बाहर की स्थिति है। घर के अंदर भी गहमा गहमी है, कुछ मीडिया के लोग हैं, बाहर माता प्रसाद पांडे खुद बैठे हुए हैं, और उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर आप देखिए पुलिस भी है, और बाहर माता प्रसाद पांडे बैठ करके मीडिया से बात कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि उनकी जो सरकारी गाड़ी है वो आप देखिए गेट के सामने खड़ी है। थोड़ी देर पहले वो निकल करके इस गाड़ी में बैठने की भी कोशिश की है, लेकिन जो तमाम यहाँ अधिकारी हैं उन्होंने साफ कह दिया कि जाने की अनुमति नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से पहले हमने जैसे बताया कि तमाम और नेता भी बरेली जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी कहा गया कि जब तक बरेली में स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक वो नहीं जा सकते हैं। तो फिलहाल अब इस बरेली मामले में राजनीति जारी है। देखना होगा कि फिलहाल आज तो नहीं जा पाएंगे, तो क्या फिर से दोबारा जाते हैं या ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल रणवीर, देखना होगा कि आज किस तरह से आगे चीजें बढ़ती हैं। फिलहाल तो लग नहीं रहा कि उनको यहां पर जाने दिया जाएगा। कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर देखते हैं कि आप देखिए किस तरह से इस पर अब सियासत गरमा रही है। वहां पर अमन चैन कायम किया जाए। सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है उस पर असर पड़े, कुठाराघात हो। कोई ऐसा कदम न उठाया जाए, और पूरी तरह से आपसदारी भाईचारा कायम करने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव कदम उठाना चाहिए।
ये जिस प्रकार का जो एक संकट जो एक दिखाई पड़ता है कि जिस भविष्य में भी ये अनियंत्रित भीड़ हजारों की तादाद में आएगी और किस प्रकार से बाजारों को रौंद देगी, फूंक देगी, किस प्रकार से निर्दोषों के साथ में अत्याचार करेगी। तो कुल मिलाकर ये बार बार एक बार नहीं अनेकों बार दंगों में देखने को आया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से दंगों पर पूरी तरीके से काबू पाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से इस प्रकार का दंगा करने का जो एक षड्यंत्र रचा गया था, जो उनकी एक नाकाम कोशिश थी, तो वो मैं समझता हूँ उसके ऊपर एक कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से की जा रही है। तो आपने देखा इस पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी क्या कह रही है। उधर कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है, जरा वो भी आप देख लिए कि बरेली के मामले पर उनका क्या कहना है। किसी अलर्ट की जरूरत नहीं है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती माहौल को तनावपूर्ण करना चाहते हैं। आप चाहते हो कि माहौल तनावपूर्ण हो और आपके राजनीतिक हित सधें। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, उलेमा इकराम से भी कहना चाहता हूं और तमाम नेताओं से, पॉलिटिकल नेताओं से भी कहना चाहता हूं और उनसे भी कहना चाहता हूं जिनको वोटों की चाहत है वो भी सब सुन लें कि हम लोग बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। इस वक्त देश के अंदर दलित और मुसलमान बिल्कुल पीस करके रख दिया गया है। आगे आकर के इनकी मदद करें। रणवीर हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, आपने थोड़ी देर पहले बात भी की थी माता प्रसाद से, तो वो कह रहे थे कि मैं अपने लोगों से बात करके फिर आपको बताऊंगा। तो अब क्या आगे यहां पर लग रहा है और प्रशासन क्या कह रहा है कि अब अगर अभी नहीं जाने देंगे तो कब जाने देंगे? क्या इस पर लेकर कोई बात यहां पर बन रही है या क्या प्लान बनता हुआ दिख रहा है आज का? देखिए, संभल में भी इसी तरह से हुआ था। जब संभल जाने की कोशिश ये लोग किए थे तब भी मैं यही मौजूद था, तब भी प्रशासन ने साफ कहा था नहीं जाने देंगे। बहराइच के बाद भी यही हुआ था और अब जो है यहाँ पर बरेली, तो यहाँ प्रशासन की स्थिति क्लियर है। उनका कहना ये है कि जब बरेली में मैं था, बरेली में एसएसपी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम किसी पॉलिटिकल लीडर को तब तक बरेली की सीमा में दाखिल होने नहीं देंगे जब तक बरेली की स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो जाती है। कल जुमे का दिन था, कल भी आपने देखा बहुत सारे इंटरनेट बंद किए गए थे, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। तो वहाँ कोशिश ये है कि जो नॉर्मलसी है वो लौटे और इसी वजह से ये क्लियर है कि आज तो नहीं जाने देंगे। अब आज के बाद फिर से कोई प्लान बनता है, उसके बाद तब के हालात देखे जाएंगे कि क्या स्थिति है और तब फिर ये तय किया जाएगा कि उन्हें जाने देंगे या फिर नहीं देंगे। तो यहाँ देखिए एक जो पुलिसकर्मी हैं बाहर मौजूद है, प्रशासन के अधिकारी हैं और माता प्रसाद पांडे बैठे हुए हैं अंदर। तो एक बार इनसे पूछते भी हैं कि आखिर अब वो क्या करेंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो बाबा जा पाएंगे? अब कोशिश तो कर रहे हैं, देख रहे हो, जाने दे रहे हैं। संभावना तो नहीं लग रही। अब अगर मौका मिलेगा तो चले जाएंगे आज से 8 बजे रात तक। कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे। बाकी नेताओं से बात हुई क्या आपकी, अध्यक्ष जी से? बात हाँ, कुछ अपने नेताओं से हुई है, पार्टी अध्यक्ष से हुई है, कुछ हमारे पार्टी के जो कहा पार्टी अध्यक्ष? पार्टी अध्यक्ष ने कहा हमारे यहाँ सब सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हैं और पुलिस आई है। पार्टी अध्यक्ष मतलब प्रदेश के श्यामलाल पाल जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष? जिला अध्यक्ष। अच्छा, जिला अध्यक्ष बरेली में। अखिलेश जी से बात नहीं हुई? नहीं, हमारी भी नहीं बात। तो अभी क्या लग रहा है आपको, कोई संभावना तो लग नहीं रही? अब देखिए, अब या तो इनसे उलझें, हाथापाई करें, एक दूसरे की पटकी पटका करें तो और पुलिस बुला लेंगे और नहीं जा तो अब लड़ने का एज नहीं है। नहीं, ये भी किए हैं। लड़ने की उम्र नहीं तो ये भी कर लेते। नहीं कर ले, नहीं है ना, नहीं कर दे। मेरा मतलब यह है कि इस तरह से अब उलझना उचित नहीं है। तो देखिए माता प्रसाद पांडे जी जिन्होंने कहा कि हम उम्र नहीं है, नहीं तो शायद उलझ सकते थे, तो उन्होंने भी एक संदेश दे दिया है कि वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन प्रशासन साफ कह चुका है नहीं जाने देंगे। इसलिए आज कोई भी स्थिति नहीं है कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ से निकल के बरेली पहुँच पाए। बिल्कुल, रणवीर थोड़ा नाराज भी लग रहे हैं कि बाहर बैठे इंतजार में, जाने उनको नहीं दिया जा रहा है। आप रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे।